हेलो नमस्ते साथियों, पूनावाले के एक प्रीमियम और लग्जरियस प्रोजेक्ट में मैं फिर से एक बार आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। अगर आप पूनावाले में बड़े कारपेट के 2 और 3 BHK फ्लैट सर्च कर रहे हो तो फिर आज का प्रोजेक्ट और आज का वीडियो सिर्फ आप ही के लिए। काफ़ी खूबसूरत सैम्पल फ्लैट यहाँ पे बन के रेडी है, साथ ही में प्रोजेक्ट का मॉडल भी यहाँ पे बन के रेडी है। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझाने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि ये पूनावाले का काफ़ी खूबसूरत प्रोजेक्ट है और काफ़ी लो डेंसिटी वाला ये प्रोजेक्ट है, जहाँ पे 60% लैंड जो है वो एमिनिटीज़ के लिए ओपन छोड़ी गई है। सो आइए अभी हम इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझते हैं। सो साथियों, अभी हम इस प्रोजेक्ट के लेआउट को डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे बिल्डर ने मॉडल बना के रखा हुआ है, तो इस मॉडल को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टोटल ये 3 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें 2 रोड आपको देखने मिलेंगे। टोटल ये 60 फीट का रोड है और ये साइड से भी 60 फीट का रोड है। जो रोड आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये पुणे बेंगलोर हाईवे से आकर आगे लाइफ रिपब्लिकन का जो प्रोजेक्ट है कोलते पाटिल डेवलपर का, वहाँ पे जाता है। तो ये 60 फीट का डीपी रोड है और ये जो रोड है ये पूनावाले से होकर आ रहा है, ये भी 60 फीट का डीपी रोड है। तो ऐसे 2 डीपी रोड को लगकर ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट को टोटल 3 एंट्रेंस यहाँ पे दिए गए, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 2 एंट्रेंस हैं और इस रोड पे भी एक एंट्रेंस है। तो ऐसे 3 एंट्रेंस जो है वो आपको इस प्रोजेक्ट में देखने मिलेंगे। 3 बिल्डिंग को यहाँ पे प्लान किया गया, A, B, C, और A और C बिल्डिंग का यहाँ पे अभी लॉन्चिंग हो चुका है। B बिल्डिंग जो है वो दिवाली में यहाँ पे लॉन्च की जाएगी और इस A और C बिल्डिंग में 2 और 3 BHK का जो इन्वेंट्री है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। इस तीनों बिल्डिंग में मिला के 366 यूनिट यहाँ पे होने वाले, जिसमें कि 2 BHK के 143 यूनिट होने वाले और 3 BHK की 223 यूनिट्स यहाँ पे होने वाले। अभी A और C बिल्डिंग की अगर बात करते हैं, यानी ये A और ये C, तो हर फ्लोर पे आपको 6 फ्लैट दिए गए, जिसमें से 2 फ्लैट जो है वो 2 BHK होने वाले और 4 फ्लैट जो है वो 3 BHK होने वाले। यानी जो ये कॉर्नर फ्लैट आपको दिख रहे हैं ये 3 BHK के यहाँ पे होने वाले और जो इंटरनल 2 फ्लैट है वो 2 BHK यहाँ पे होने वाले। और अगर B बिल्डिंग की बात करें, जो कि दिवाली में लॉन्च होने वाली है, तो उसके हर फ्लोर पे 8 फ्लैट दिए गए, जिसमें से 4 फ्लैट 2 BHK और 4 फ्लैट यहाँ पे 2.5 BHK के यहाँ पे होने वाले हैं। उसके अलावा लिफ्ट और अगर स्टेयरकेस की बात करें तो हर बिल्डिंग में आपको 3 लिफ्ट 2 स्टेयरकेस यहाँ पे दिए गए। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 फ्लोर जो कार पार्किंग यहाँ पे होने वाले, जैसे बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर पे कार पार्किंग होने वाले। उसके अलावा ये जो सामने आपको ओपन स्पेस दिख रहा है, तो यहाँ पे विजिटर कार पार्किंग भी यहाँ पे दिया गया है। और ये जो पूरा बिल्डिंग है ये 19 फ्लोर की होने वाली, ये तीनों बिल्डिंग जो है वो 19 फ्लोर के यहाँ पे होने वाले, यानी बेसमेंट, ग्राउंड और 19 फ्लोर रेसिडेंशियल, ऐसा इसका पूरा स्ट्रक्चर होने वाला है। अभी अगर हम एमिनिटीज़ की बात करें तो एमिनिटीज़ को 3 भागों में डिवाइड किया गया। जैसे ग्राउंड पे एमिनिटीज़ होने वाली है, उसके अलावा पोडियम पे होने वाली है और उसके बाद टेरेस पे भी यहाँ पे एमिनिटीज़ जो है वो दी गई है। अभी ग्राउंड एमिनिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बैडमिंटन कोर्ट है, मिनी गोल्फ है, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, मेडिटेशन एरिया है, सन बाथ है, उसके अलावा अल्फ्रासो डाइनिंग है, आउटडोर फिटनेस एरिया है, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट है, गणेश टेम्पल है, स्टेज है, वॉकवे है, सीनियर सिटीज़न प्लाजा है, पार्टी लॉन है, स्टेपिंग स्टोन है, स्टेप्ड सिटिंग भी है, बारबेक्यू, फिट सीट और सिटिंग्स, या ये सारी जो चीज़ें हैं, यानी 18 एमिनिटीज़ जो है वो आपको यहाँ पे ग्राउंड में दी गई है। उसके अलावा अगर हम पोडियम की अगर बात करें तो पोडियम लेवल पे आपको राइफल शूटिंग एरिया दिया गया है, बिजनेस लॉन्च विद मिनी कैफेटेरिया दिया गया है, इंडोर गेम्स है, चेस और कैरम उसमें होने वाले, टेबल टेनिस है, स्नूकर टेबल है, फुटबॉल टेबल है, एयर हॉकी है, पिकल बॉल कोर्ट है, उसके अलावा रीडिंग जोन है, उसके बाद जो रॉक क्लाइंबिंग वॉल होता है वो है, मिनी गोल्फ है, अल्फ्रासो डाइनिंग है, बॉक्सिंग एरिया है, कराटे एरिया है, ओपन संडेक्स यहाँ पे दिया गया है। और जो क्लब हाउस है, तो क्लब हाउस यहाँ पे आप देख सकते हो। क्लब हाउस में आपको मल्टीपर्पज़ हॉल विद प्रोजेक्टर दिया गया है, जिम्नेशियम है और स्विमिंग पूल, ये आपको इस क्लब हाउस में देखने मिलेगा। अभी रूफटॉप एमिनिटीज़ की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल लॉन विथ बेसिक सिट आउट विथ सोलर PV पैनल रूफ, ऐसे ये आपको टेरेस पे यहाँ पे दिया गया है। और ओपन स्पेस लैंडस्केप की बात करें तो स्टेप्ड सीटिंग है, आउटडोर फिटनेस एरिया है, पार्टी लॉन है, सीनियर सिटीज़न प्लाजा है, गणेश टेम्पल, स्टेज, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कवर्ड बैडमिंटन कोर्ट, योगा मेडिटेशन सेंटर,
स्टेपिंग स्टोर और बारबेक्यू डेक, ये सारी चीज़ें आपको ओपन स्पेस लैंडस्केप में यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो इस तरह से ये पूरा लेआउट यहाँ पे बन के रेडी है। अभी अगर यूएसपी की बात करें, प्रोजेक्ट हाइलाइट्स की बात करें, तो स्पैनिंग 3 एकर्स है, अ परफेक्ट वाइब्रेंट लाइफस्टाइल कम्युनिटी यहाँ पे होने वाली है। उसके अलावा एक्सक्लूसिव 3 लेवल एमिनिटीज़ जैसे मैंने अभी बताई वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ज़ीरो वेस्टेज लेआउट है, जो हम अंदर सैम्पल फ्लैट देखते वक्त आपको मैं दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा वॉक इन क्लोजेट से मीन्स जो वार्डरोब का जो स्पेस है वो बेडरूम को छोड़ कर यहाँ पे दिया गया है, तो जो बेडरूम का लेआउट है वो बिल्कुल यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके अलावा एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क आपको यहाँ पे विंडो में देखने मिलेंगे। 180 पैनोरामिक व्यूज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे अभी ये 3 BHK के अगर फ्लैट यहाँ पे लेते हो तो यहाँ पे 180 डिग्री आपको पैनोरामिक व्यूज़ देखने मिलेगा। उसके अलावा एक्सपेंसिव ओपन स्पेस आपको यहाँ पे दिए गए, यानी 60% जो एरिया है वो इस प्रोजेक्ट में ओपन छोड़ा गया है। लो डेंसिटी का ये पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है। और पुनावली का सबसे लार्जेस्ट कारपेट एरिया आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। जैसे अगर हम 2 BHK कारपेट की अगर एरिया की हम बात करें तो 861 स्क्वायर फुट का 2 BHK का कारपेट है, और 3 BHK के अगर कारपेट की बात करें तो 1197 स्क्वायर फुट का कारपेट आपको यहाँ पे दिया गया। सो अभी हम क्या करते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं और जो यहाँ पे सैम्पल फ्लैट बन के रेडी है 2 और 3 BHK का, उसको भी एक बार देख लेते हैं। सो साथियों, 2 और 3 BHK का सैम्पल फ्लैट देखने से पहले यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टर के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि कोई भी न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट में प्री लॉन्च के स्टेज पे अगर आप इन्वेंट्री बुक करते हो तो आपको बिल्डर की ओर से काफ़ी डिस्काउंट्स ऑफर या फिर कुछ ROI ऑफर किया जाता है। सो ऐसे ही एक टॉप 10 बिल्डर में से एक बिल्डर का 2 नए प्रोजेक्ट का अभी रिसेंटली लॉन्चिंग हुआ है पुणे में, जहाँ पे अगर आप इन्वेंट्री बुक करते हो तो मंथली आपको 3% तक ROI मिल सकता है। रेंट के माध्यम से ये ROI आपको मिलेगा। आपको पता होगा कि अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2.5-3% का और कमर्शियल में 4-5% का ही रिटर्न आता है, लेकिन यहाँ पर बिल्डर की ओर से लिमिटेड इन्वेंट्री और लिमिटेड पीरियड के लिए ये इन्वेस्टर के लिए ऑफर रखा गया है, जहाँ पे आप मंथली 3% तक ROI ले सकते हो। सो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपको बिल्डर के प्रोजेक्ट भी दिखाएंगे और बिल्डर की और आपकी मीटिंग भी यहाँ पे प्लान करके देंगे। सो आइए अभी हम 2 और 3 BHK का सैम्पल फ्लैट देखते हैं। ये 3 BHK का सैम्पल फ्लैट है जिसका कारपेट 1197 स्क्वायर फुट का यहाँ पे दिया गया है। वैसे इस प्रोजेक्ट में 2 ही कारपेट है, अगर A और C बिल्डिंग की बात करें। 3 BHK में 1197 और 2 BHK में 861। सबसे पहले आप ये फॉयर स्पेस को देख लीजिए। यहाँ पे आप शू रैक का प्लान कर सकते हो। इसकी जो साइज़ है वो 5.11 इंटू 5.1 यहाँ पे होने वाली है। ये जो आप डोर देख रहे हो ये लैमिनेटेड वुडन डोर है, दोनों साइड से ये लैमिनेटेड है। डिजिटल डोर लॉक आपको यहाँ पे दिया गया है जो कि 4 तरह से यहाँ पे ओपन होता है। आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैन कर सकते हो, पिन भी डाल सकते हो, कार्ड भी होता है और की भी यहाँ पे दिया होता है। तो इस तरह का ये पूरा यहाँ पे लॉक सिस्टम होने वाला है। ये है लिविंग और ये है डाइनिंग। लिविंग डाइनिंग L शेप में दिया गया है। अगर लिविंग एरिया की हम बात करते हैं तो इसकी साइज़ है 16 इंटू 10x10, यानी इसकी जो लेंथ है वो 16 फीट है और इसकी जो विड्थ है वो 10.10 यहाँ पे दी गई है। डाइनिंग की अगर हम बात करते हैं तो डाइनिंग का एरिया 11.6 इंटू 9.2 का होने वाला है, जहाँ पे आप 6 सीटर डाइनिंग टेबल यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे लिविंग को आपको कवर्ड बालकनी दी गई है, आप देख सकते हो। और इसकी जो साइज़ है वो है 6x11 66 स्क्वायर फुट की ये पूरी कवर्ड बालकनी यहाँ पे होने वाली, जो कि लिविंग को दी गई है। ये एल्यूमिनियम फ्रेम में आपको 3 ट्रैक डोर दिया गया है। ये 70% नॉइज़ कैंसलेशन यहाँ पे करता है, तो 70% जो आवाज़ है इसको ये डोर यहाँ पे रोकता है। उसके अलावा सामने के साइड में अगर आप देखोगे तो डाइनिंग के बाजू में आपको किचन यहाँ पे दिया गया है। अगर हम किचन की एरिया की बात करते हैं तो 9 इंटू 14.5 का ये किचन होने वाला है। L शेप प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे दिया गया है। सामने आप फ्रिज को रख सकते हो और जो ड्राई बालकनी है जिसको हम यूटिलिटी एरिया कहते हैं वो कवर्ड आपको यहाँ पे दिया गया है। इस साइड में आपको 3 ट्रैक विंडो भी दिया गया है किचन में। सो इस तरह का ये पूरा किचन है। काफ़ी स्पेशियस किचन आपको 3 BHK में देखने मिलेगा। वैसे देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट के जो फ्लैट है वो स्पेशियस ही बनाया गया है। ये साइड में एक बेडरूम है
जिसकी साइज़ 11x9.10 दी गई है, जिसको आप चिल्ड्रन बेडरूम करके यूज़ कर सकते हो। सोफ़ा का हम बेड रख सकते हो, यहाँ पे स्टडी टेबल का प्लान हो सकता है, यहाँ पे वार्डरोब का प्लान हो सकता है। सो इस साइड में अगर आप देखोगे तो ये वॉश बेसिन दिया गया है। हिंदवेयर का कलेक्शन है, इटालियन कलेक्शन सीपी सैनिटरी फिटिंग में, और ये जैगवार के फिटिंग्स भी आपको दिए गए। ये आपका टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट बाथरूम जिसको हम कहते हैं, जो कि 6x5 का यहाँ पे दिया गया है। अभी यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि इस टॉयलेट में आपको सोलर वाटर हीटर का पानी आने वाला है, यानी गर्म पानी जो है वो कॉमन टॉयलेट बाथरूम और मास्टर बेडरूम में आने वाला है, जो कि 2 BHK में भी आपको मिलने वाला है। और ये जो सोलर का प्लान है ये रूफटॉप पे किया गया है। ये मास्टर बेडरूम है, यानी 2 मास्टर बेडरूम है 3 BHK में, उसमें इसका ये पहला मास्टर बेडरूम है जिसकी साइज़ 10.10x12 यहाँ पे दी गई है, जिसको यहाँ पे आपको कवर्ड बालकनी भी मिलती है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कवर्ड बालकनी दी हुई है। और अगर हम साइज़ की बात करें तो ये साइज़ है 10.8x4, ये यहाँ पे आपको दी गई है। इसको भी यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम के फुल साइज़ डोर यहाँ पे दिए गए। और जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था कि आपको डोर को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं वार्डरोब बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग वार्डरोब जो है वो अलग से आपको यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे आप वार्डरोब का प्लान कर सकते हो। इसकी साइज़ की अगर बात करें तो 5x7.6 ये वार्डरोब का स्पेस होने वाला है। और ये मास्टर का अटैच टॉयलेट बाथरूम जिसकी साइज़ 5x8 यहाँ पे होने वाली है। और जो से मैंने कहा सीपी सैनिटरी फिटिंग जो है वो हिंदवेयर और जैगवार कंपनी के यहाँ पे दिए गए। और यहाँ पे है आपका दूसरा मास्टर बेडरूम। सो इसको भी आप देख सकते हो, इसकी साइज़ है 11x13.5 दी गई है। यहाँ पे आप वार्डरोब का प्लान कर सकते हो। यहाँ पे आपको बे विंडो भी दी गई है। अभी ये जो बे विंडो होती है वो काफ़ी बार कारपेट में कैलकुलेट नहीं की गई होती है। सो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको फुल साइज़ विंडो भी दी गई है, जिसकी वजह से जो वेंटिलेशन है वो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने मिलेगा, या फिर सनलाइट जो होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखने मिलेगी। वैसे इस 3 BHK को 180 डिग्री पैनोरामिक व्यू भी है। और इस साइड में आपको इस दूसरे मास्टर बेडरूम का अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दिया गया है, जिसको आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसकी साइज़ लगभग जो पहला मास्टर बेडरूम है उतनी ही यहाँ पे दी गई है। 5x8 का ये दूसरे मास्टर बेडरूम का टॉयलेट बाथरूम है। सो इस तरह का ये 3 BHK फ्लैट है। सो साथियों, अभी हम 2 BHK के सैम्पल फ्लैट को भी देख लेते हैं। हमने 3 BHK का सैम्पल फ्लैट इसलिए पहले देखा क्योंकि ये फुल्ली फर्निश करके रखा हुआ है। 2 BHK का जो सैम्पल फ्लैट है वो अनफर्निश्ड है। सो उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये है 2 BHK का सैम्पल फ्लैट जिसका कारपेट 861 है। 3 BHK की तरह इसको भी डिजिटल डोर लॉक, लैमिनेटेड वुडन डोर, ये सारी चीज़ें दी गई है। ये फायर स्पेस है जिसकी साइज़ अगर आप देखने जाओ तो 4.6x4.11 यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे आप शू रैक का प्लान कर सकते हो। ये लिविंग प्लस डाइनिंग है जिसकी साइज़ 12.3x19.10 यहाँ पे होने वाली है। काफ़ी स्पेशियस लग रहा है। अभी जो 3 BHK का लेआउट था वो एल शेप लिविंग डाइनिंग था, लेकिन यहाँ पे जो है वो रेक्टेंगल यहाँ पे दिया गया है। सामने 3 BHK की तरह ही 3 टैक एल्यूमिनियम डोर दिए गए। और जैसे मैंने बताया कि 70% नॉइज़ को ये डोर रोकते हैं। और यहाँ पे आपको कवर्ड बालकनी दी गई है। और अगर जिसकी साइज़ की बात करें तो 6.6x10.8 यहाँ पे कवर्ड बालकनी होने वाली है। 3 BHK को एल शेप किचन प्लेटफॉर्म दिया गया था, या लेकिन यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म 2 BHK में दिए गए जिसकी साइज़ 12.6x8.6 होने वाली है। 12.5x8 का ये पूरा किचन का एरिया है। ड्राई बालकनी कवर्ड यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे आपको 2 जो सिंक है वो दिए गए। एक जो है यहाँ पे आप वेजिटेबल्स वॉश कर सकते हो, यहाँ पे आपके बर्तन वॉश हो सकते हैं। स्विस कंपनी का ये पूरा सिंक यहाँ पे होने वाला है। और 2 प्लेटफॉर्म देने की वजह से जो हमारी घर की महिलाएं होते हैं तो उनको ये जो किचन है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। उस साइड में वॉशिंग मशीन का पॉइंट दिया गया है। वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन के लिए भी पॉइंट छोड़ा गया है जो कि 3 BHK में भी था। और जो विंडो 3 BHK में थी वो 2 BHK में भी आपको यहाँ पे दी गई है। अंदर की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे वॉश बेसिन है। ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, इसको भी आप देख सकते हो जिसकी साइज़ जो है
वो 6.5 बाय 4.5 यहाँ पे होने वाली है। और इसमें जैसे मैंने बताया सोलर वाटर हीटर का जो पानी है वो गर्म पानी भी यहाँ पे आने वाला है। और मास्टर बेडरूम में भी ये जो कनेक्शन है वो आपको दिया गया है। ये चिल्ड्रन बेडरूम है जिसकी अगर साइज़ की बात करें तो 10 बाय 10 का ये पूरा चिल्ड्रन बेडरूम है। और जो ये इंटरनल डोर आपको दिए गए तो ये भी लैमिनेटेड वुडन डोर होने वाले। ये है मास्टर बेडरूम जिसकी साइज़ 11 बाय 11.5 आपको दी गई है। और इस मास्टर बेडरूम के साथ आपको यहाँ पे एक बालकनी भी दी गई है जिसकी साइज़ 3.6 इंटू 5.10 होने वाली आप देख सकते हो ये। और इस लेआउट की अगर एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी हो तो वो है वॉकिंग वार्डरोब जो है वो दोनों मास्टर बेडरूम में 3 BHK के मास्टर बेडरूम में और 2 BHK के मास्टर बेडरूम में अलग से दिया गया है। तो यहाँ पे आप काफ़ी खूबसूरत वार्डरोब बना सकते हो जिसकी साइज़ 7.7 इंटू 4.6 होने वाली है वॉकिंग वार्डरोब की। और ये है मास्टर का अटैच टॉयलेट बाथरूम जिसकी साइज़ 7.7 इंटू 4.7 होने वाली। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि CP सैनिटरी फिटिंग जो है वो जैगोर और हिंदवेयर का इटालियन कलेक्शन होने वाला है। सो काफ़ी लग्जरियस और प्रीमियम ये प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी तो अच्छी है लेकिन लो डेंसिटी का ये पूरा प्रोजेक्ट है। सो आइए अभी हम 2 और 3 BHK के प्राइसिंग को समझते हैं। सो साथियों आखिर में प्राइसिंग की बात करते हैं। प्राइसिंग बताने से पहले आप बिल्डर की लेगेसी देख सकते हो। 14 साल से रियल एस्टेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें 16 से ज़्यादा प्रोजेक्ट का यहाँ पे पोजीशन हो चुका है। 2 लाख स्क्वायर फुट डिलीवर कर चुके इस 16 प्रोजेक्ट के माध्यम से। और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसमें 1.5 लाख स्क्वायर फुट अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके अलावा 2,500 से ज़्यादा फैमिलीज़ इस 16 प्रोजेक्ट में ऑलरेडी रहती है। सो ये बिल्डर की लेगेसी है। अभी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो जो 861 स्क्वायर फुट का 2 BHK फ्लैट है उसकी पैकेज कॉस्ट 89 लाख रुपये जा रही है। मैं सारे खर्चों के साथ आपको ये पैकेज कॉस्ट बता रहा हूँ। और जो 1197 स्क्वायर फुट का 3 BHK फ्लैट है उसकी पैकेज कॉस्ट 1.24 CR यहाँ पे जा रही है। ये मैं सारे खर्चों के साथ आपको प्राइसिंग बता रहा हूँ। और इस प्रोजेक्ट का जो पोजीशन है वो दिसंबर 29 में होने वाला है। सो इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर भी कर सकते हो। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हो। सो जल्दी मिलते हैं नए प्रोजेक्ट नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।